अच्छा गाइस, सबको मास्टर क्लास में मज़ा आया था? समझ में आया? थोड़ा आइडिया मिला कि व्हाट वी हैव टू डू, हमें आगे क्या करना है और अब तक हम क्या कर रहे थे, गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे? वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, सो आप देख सकते हो। ठीक है, पूरी कोशिश करी मैंने, देखो, उसको ब्रेक डाउन करने की। वो आपका मास्टर क्लास का डे 1 था। इसके आगे और चीज़ें हैं, अभी सिर्फ वो नहीं हैं। वो बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था। तो जो ये था इतना सारा, ये जस्ट एक ओवरव्यू है, दिस इज़ नॉट द एंटायर थिंग। ठीक है, बस आपको मैंने चीज़ें ऊपर ऊपर से बताई हैं, इसके अंदर और भी डिटेल्स हैं। पहले ही दिन सारी डिटेल रख दूंगा तो दिमाग के ऊपर से ये भी चला जाएगा, इसलिए मैंने आपको पूरा नहीं बताया, कुछ कुछ ही चीज़ें बताई हैं। ठीक है, पहले इतना समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आप जो है ट्राई कर सकते हो। अगर आपको समझ में आता तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यो, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? बिल्कुल, मैंने थोड़ी सी आवाज़ इंक्रीज़ करी है, इस वजह से आपको थोड़ी क्लियर आनी चाहिए। ठीक है। हम्म। आज का टॉपिक है आपका, ऑलरेडी स्ट्रीम का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, तो एडवांस डिमांड सप्लाई में आज आपको बताने वाला हूँ, बेस्ड ऑन ट्रेंड। ठीक है, नेचर ऑफ ट्रेंड के कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊंगा आज कि हम लोग एडवांस डिमांड सप्लाई कैसे यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह, आफ्टर द नॉर्मल डे एनालिसिस। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज का दिन विद ए न्यू। ओके, सो हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, टाइम सबको दिख रहा है ना? टाइम दिखना चाहिए क्योंकि रेंज एनालिसिस है, पता होना चाहिए। ओके गाइस, चलो अब शांत हो जाओ, अब हम आगे का एनालिसिस करते हैं। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमारे पास है गोल्ड। ओके, मैंने आपको होल्डिंग वॉल्यूम और साथ ही साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम कल दोपहर में समझाया दिया था, वो क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं गाइस। जस्ट फॉरगेट द सेंट्रल एरिया। अगर हम लोग, चलो अब शांत हो जाओ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं बोलूँगा बस, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओनली आई विल स्पीक। देखो, ये स्टार्टिंग का पार्ट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। मैं कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हें इसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि, ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो मार्केट का ट्रेंड होता है, ठीक है, देखो अभी मैं जो लाइव, अभी मैं ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का आपको बिटकॉइन का एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का जो BTC USD है, मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूँ। उसके करंट मार्केट के स्ट्रक्चर के बेसिस पे मुझे एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया है जो उससे मैच करता है, इसलिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ लाइव, फिर आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो जो ट्रेंड होता है, अगर वो, मतलब मान के चलो कि जिगजैग मूवमेंट दे रहा है डाउन साइड में, जिगजैग, यानी कि जिसे आप लोग वेजिस कह सकते हो। ठीक है, डाउन साइड की वेजिस जो होती है ना, वो आप उसको कह सकते हो कि अगर मार्केट ऊपर जाती है और इस तरीके से नीचे नीचे गिरती है तो कोई इशू नहीं होता, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है, इसमें कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं होती। ये एक तरह से डायरेक्ट मूव होता है, यही हम स्प्रिंग ट्रैप्स के अंदर भी यही होता है, स्प्रिंग ट्रैप में डायरेक्ट मूव आ जाता है और वैसे उसके अंदर मूव नहीं आता है। सो अब इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर यहाँ पर रिजेक्शन पल्स हो जाए, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, सॉरी कल नहीं, आज ही बताया था, अगर इसके सेंटर पार्ट पे मार्केट में एकदम से मूवमेंट आ जाए इस तरीके से, लेकिन वो फिर बाद में उसी चैनल के अंडर फ्लोट करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो जो चैनल होता है जिसके अंदर वो ओरिजिनल टाइम पे करती है, पहले करती है, उसके बाद वो दोबारा से उसी चैनल में फ्लोट करने लग जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये इसके क्या होते हैं, मेजर फेकआउट्स होते हैं। ठीक है, मेजर
फेक आउट्स होते हैं, और इन्हीं को हम लोग एज ए रिजेक्शन पल्स भी कहते हैं। ये एकदम से मार्केट का बहुत बड़ा मूव होता है जो आता है और वापस चला जाता है, जैसे कि एक हार्ट बीट होती है, आती है और चली जाती है। पकड़ सकते हो तुम अपनी हार्ट बीट? नहीं पकड़ सकते ना, ऐसे ही होता है। इसी तरीके से जब ये डाउन साइड में फेक मूव आता है, ये फेक मूव अप साइड में भी आता है। तो ऊपर का भी ये फेक मूव होता है, एक तरह से आप इसको कह सकते हो। इसको भी हम लोग रिजेक्शन पल्स कह सकते हैं, दोनों साइड में। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को दोबारा से उसी रेंज में लेके आती है, और जो इसका ब्रेक आउट होता है वो बेसिकली इसके रिसेंट हायर लो के बेसिस पे होता है। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है। फिर मार्केट में अगर ये ब्रेक हो जाता है तो अगर रीटेस्टिंग वगैरह होती है तो ठीक, वरना मार्केट में जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड होती है वो उसकी पूरी हो जाती है। वी विल सी ए डिमांड आफ्टर दिस लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी डिमांड होती है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, समझ आया? मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? यस और नो करके बताओ, बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए आवाज़ आप लोगों को। ओके, यहाँ पर अभी करंट में आपको जो देखने को मिल रहा है वो जनरली ये ही है। यहाँ पर जो हमें रिजेक्शन पल्स देखने को मिल रही है वो नीचे की साइड मिली है। ठीक है, ऊपर की साइड नहीं है वो, नीचे की साइड है। सो हमारे सामने मैं इस तरीके से आपको एक ये कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ये एक चैनल है। एंड यहाँ पर जो आपके सामने ये अभी करंट में आपको दिखा है, सॉरी ये तो गोल्ड खोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलो गोल्ड का देख लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड का एनालिसिस देख लो, कोई दिक्कत नहीं, गोल्ड का भी कर दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी मार्केट तो ओपन होएगी परसों। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस जनरली में ये वाला जो आपको मूव देखने को मिल रहा है ये एक रिजेक्शन पल्स वाला मूव है, और यहाँ पर मार्केट में अपने आप को वो अगेन ही उस चैनल में लेके चली जाती है, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एज ए फेक आउट। ठीक है, तो इसके अंदर मार्केट कितना मूव देती है? जब अपने किसी भी इन पॉइंट्स को क्रॉस करती है, जस्ट लाइक यहाँ पर भी कोई पॉइंट्स आ रहा है, जब इनको क्रॉस करती है तो जितनी डिमांड वो अपने पिछले एरिया से क्रिएट करती है उतनी डिमांड वो अपने आगे वाले एरिया में क्रिएट कर देती है। गॉट इट? गॉट इट। मुझे तो याद ही नहीं रहा ये बिट गोल्ड है, सॉरी फॉर इट, कोई बात नहीं, चलो ये भी हम कर देंगे इसको सॉल्व। तो डिमांड जो थी इसकी आफ्टर द, ये देखो यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न है, यहाँ पर भी एक बेरिश पैटर्न है मार्केट में, यहाँ पर हमारे सामने ब्रेक। तो अगर ये ब्रेक होती है तो वी विल सी ये डिमांड, कितनी डिमांड हमें देखने को मिल सकती है? जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड थी, वी विल सी ये डिमांड एट दिस पॉइंट हमें देखने को मिल सकती है, और वी विल सी ये रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। सिंपल पहली कंडीशन रहेगी, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर मार्केट अपने आप को ऐसे लेके जा रही है, एंड देन वी हैव मूव लाइक दिस। सो ये गोल्ड की पहली कंडीशन है। दूसरी तीसरी मैं आपको कल ही बताऊंगा, परसों बताऊंगा, मतलब जब मार्केट खुलेगी। अभी फिलहाल के लिए मुझे याद नहीं था कि ये गोल्ड है, इसलिए मैंने इसको एनालाइज कर दिया, बट कोई बात नहीं। ओके गाइस, तो ऊपर हमें बेसिकली इन्वर्टेड कैंडल ही देखने को मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर बड़ी वाली, और फिर मार्केट अपने आप को नीचे ले गया अच्छा रहेगा, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड का जो मूव है वो डाउन साइड ही है, इसलिए ज़्यादातर इसमें डाउन साइड ही प्रेफरेबल रहेगा हमारे लिए। मैं ये शेयर कर रहा हूँ गाइस आप लोगों के लिए, एक्स से यूएसडी, यूएसडी कंडीशन 1 ये रहेगी। बाकी की जो कंडीशन है वो मैं आपको मंडे को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके चलो, बिटकॉइन पे वापस आते हैं। देखो बिटकॉइन में देखते हैं हम लोग क्या हमें देखने को मिला है इस, जनरली बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें देखने को हमें मिल सकती है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक वही बात है कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कंसोलिडेशन वो हमें देखने को यहाँ पर मिला हुआ है। एंड जनरली जो मार्केट का नॉर्मल स्ट्रक्चर है वहाँ से मार्केट अपने आप को डाउन साइड प्रेफरेबल मूव दिया है, ऊपर की साइड भी ले जा रही है और अपने आप को डाउन साइड भी कर रही है। ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको एनालाइज करके बता चुका था कल, आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने करी थी। एंड वी हैव ए जो आपको ये वाला फॉल देखने को मिला है आफ्टर द ब्रेक ऑफ हाई, यही वो फॉल है आफ्टर द ब्रेक ऑफ हाई जिसके बारे में मैंने यहाँ पर मैपिंग करके आपको स्ट्रक्चर बना के दिया था। गॉट इट? गॉट इट। अब यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, अपने आप को बैंड कर रही है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है।
बैंड कर रही है थोड़ा थोड़ा सा करके। अब यहाँ पर